हेलो, माय सेल्फ तस्मीर लिम्रा सॉफ्टवेयर से, और आज हम देखेंगे कृषि मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करते हैं। फर्स्टली लिम्रा सॉफ्टवेयर ओपन होते ही आपको वहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। यूज़र आईडी एडमिन है, पासवर्ड भी एडमिन है, और आपको अगर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो आपके प्राइवेसी के हिसाब से। सो ये ओपन होते ही आपको फर्स्ट पेज दिखेगा। फर्स्ट पेज में आपको सेल रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, कस्टमर सप्लायर बैलेंस रिपोर्ट, कस्टमर पेंडिंग दिखाएगा और सप्लायर पेंडिंग। अगर आप इसको रिफ्रेश करते तो वो रिफ्रेश होके आ जाएगा। फाइल में हम देखेंगे क्लोज ऑल एंड एग्जिट। रिकॉर्ड में हम देखेंगे कस्टमर मास्टर। कस्टमर मास्टर ओपन होते ही आपको यहाँ पर 5 अलग अलग बटन्स दिखेंगे जिस पे पूरा सॉफ्टवेयर ऑपरेट होता है। और अगर आपको समझ में आ गया कि ये 5 बटन कैसे यूज़ करते हैं तो आपको पूरा सॉफ्टवेयर समझ आ जाएगा। ये क्लोज बटन और ये फॉर्मेट जो ओपन है वो क्लोज़ करने के लिए, व्यू जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है वो व्यू करने के लिए, डिलीट जो रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया है उसको डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई उस पर कोई पुराने रिकॉर्ड में कोई चेंजेस करने हैं उसके लिए, एंड न्यू बटन को क्लिक करते ही वो अपने आप सेव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नेम डालेंगे, एड्रेस, देन कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आधार और जीएसटी नंबर उसके हिसाब से, क्रेडिट लिमिट जहाँ तक हमें उन्हें उधारी देनी है, ओपनिंग बैलेंस, स्टेट आप जब एंटर करेंगे तो वो कोड भी अपने आप एंटर हो जाएगा। और इमेज अगर आपको डालना है तो आप अपलोड कर सकते हो। फिर इसमें सेव करके ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करना है तो मॉडिफाई में चले जाए, व्यू में चले जाइए, ये अपना रिकॉर्ड, ठीक है, मॉडिफाई स्टेट, मॉडिफाई हो गई, ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया। और आप व्यू में जाके देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। ओके, और डिलीट करना होगा तो एज इट इज़ आप इसे डिलीट कर सकते हो। देन हम देखेंगे सप्लायर मास्टर। सप्लायर मास्टर मतलब जिससे हम सप्लाई करते हैं। नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर इफ़ इट इज़ देयर, और स्टेट कोड एंड ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब उसका पुराना खाता पुराना उधारी कितना बचा है। फिर ये भी सेव करके आप रख सकते हैं। व्यू में आप जाके देखेंगे तो ये सेव हुआ होगा। डिलीट। देन मटेरियल मास्टर में होगा सब मटेरियल के डिटेल्स, HSN कोड, नेम, मैन्युफैक्चरर, परचेज रेट, कैश सेल रेट, कैश क्रेडिट सेल रेट, जीएसटी कितना कट होगा, मिनिमम क्वांटिटी, स्टोरेज एंड टाइप, ये भी सेव कर देंगे। अगर मॉडिफाई करना है तो कुछ चेंजेस करना है तो मॉडिफाई कीजिए, और रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए। बैंक अकाउंट में होगा बैंक डिटेल्स और whoever it is, कस्टमर एंड ऑल। काउंटर सेल में 2 बटन्स ऐड है जो है प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू, एंड ये प्रिंट पेपर कैसे निकालते हैं वो, ठीक है। न्यू में जाके अगर, ठीक है, कस्टमर तो नहीं है, मटेरियल यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। ये आएगा, बस एंटर 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 एंटर, यूनिट एंटर, टैक्स एंटर, बस एंटर करते जाना है। अगर आपको कुछ प्रिंट देखना है तो प्रिंट प्रीव्यू कीजिए आप, ठीक है। ये हो गया क्लोज। देन परचेज, डिस्ट्रीब्यूटर देखेंगे, एंटर मटेरियल डालेंगे जो भी होगा वो अपने हिसाब से,
मैन्युफैक्चरर, एंटर दबाते जाना है, यूनिट, रेट, ये हो गया एंटर, ठीक है। और अगर इसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हो आप। सेल्स बिल जाना है, देन सेल्स बिल में भी आपको 2 न्यू बटन्स ऐड हुए दिखेंगे। कस्टमर जो होगा वो डाल सकते हैं, क्रेडिट लिमिट आएगा और बैलेंस आएगा। पे मोड कैसे पे कर रहे, कैश है या क्रेडिट, कैश, ओके। मटेरियल डालना है, यूनिट, प्राइस, जीएसटी, ऐसे करते ये जाना है। देन ये सेव करेंगे आप, एंड प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो आपको प्रिंट दिख जाएगा उनके नाम का। क्लोज, आपके अकॉर्डिंगली आप प्रिंट में ये कर सकते हैं। इसमें है हाफ बेक कंपोजिशन, थर्मल एंड प्लेन, ओके। क्लोज, पेमेंट, पेमेंट जिसको करना है वो उसमें आएगा नंबर, डेट, नेम, अकाउंट नंबर एंड नोट। देन रिसिप्ट में आएगा नंबर, डेट, नेम, अकाउंट एंड नोट। एक्सपेंसेस में आएगा नंबर, डेट, एक्सपेंसेस, अमाउंट, नेम एंड नोट। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई, व्यू, डिलीट कर सकते हैं। एंड स्टोरेज में आएगा जितना स्टोरेज हुआ है वो, एंड देन स्टॉक में मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। देन ट्रांजैक्शन में आपको दिखेगा परचेज बिल, परचेज चालान, परचेज रिटर्न बिल, सेल चालान, सेल्स रिटर्न बिल, काउंटर सेल। देन सर्विस में दिखेगा पेमेंट रिसिप्ट, एक्सपेंसेस, ऑर्डर फॉर्म, फिजिकल स्टॉक एंड बैंक में आएगा डिपॉजिट एंड विड्रॉल। रिपोर्ट्स में परचेज रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिटर्न रिपोर्ट, परचेज सेल रिपोर्ट। एक्स्ट्रा रिपोर्ट में आएगा मैन्युफैक्चरर वाइज सेल, मटेरियल वाइज सेल, मैन्युफैक्चरर वाइज परचेज, मटेरियल वाइज परचेज, देन मटेरियल ऑर्डर्ड, फिजिकल स्टॉक एंड स्टॉक में आएगा स्टॉक्स, टाइप वाइज स्टॉक, वैट वाइज स्टॉक, स्टॉक डिटेल्स एंड डेट वाइज स्टॉक। देन मनी रिपोर्ट्स में आएगा सप्लाइज लेजर, सप्लाइज पेंडिंग, सप्लाइज कस्टमर्स लेजर्स, कस्टमर्स पेंडिंग, एक्सपेंस पेमेंट, रिसिप्ट्स। जीएसटी रिपोर्ट में आएगा परचेज बिल वाइज, इसमें होगा HSN वाइज एंड पार्टी वाइज, सेल HSN वाइज एंड पार्टी वाइज B2C, कंपोजिशन GSTR-L1 HSN वाइज एंड पार्टी वाइज, GSTR-2 परचेज वाइज एंड 3B रिपोर्ट। प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा डेट वाइज, मटेरियल वाइज, मैन्युफैक्चरर वाइज एंड डिटेल्स। ट्रांजेक्शन में आएगा मंथली या डेली, डे रिपोर्ट एंड बैंक। स्टोरेज में आएगा स्टोरेज, एक्सपायरी रिपोर्ट, किर्द रिपोर्ट एंड स्टॉक बुक। सिक्योरिटी में आएगा यूज़र नेम एंड चेंज पासवर्ड, आप अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। टूल्स में आएगा कैलकुलेटर एंड नोटपैड। और ये जो नीचे लेबल है वो एक्सपायर होने वाले हैं, उस हिसाब से ऑपरेट कीजिए। थैंक यू।